बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकई ये सवाल भी बड़ा आजकल गर्दिश कर रहा है कि दुआ के अंदर हाथ उठाना साबित है या नहीं, और उठाकर फिर उसको चेहरे पर फेरना भी साबित है या नहीं। तो ये याद रखें, कुरान के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा कोई हुक्म मौजूद नहीं है कि अल्लाह ताला ने फरमाया हो कि तुम दुआ को ऐसे मांगो, इस कैफियत से मांगो। अलबत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा गया है, उनकी सीरत से ये पता चलता है कि हाथ उठाने से एक गुनाह आजिज़ी सामने आ जाती है। लिहाजा हाथ उठाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत की हद तक बिल्कुल साबित है। अगर कोई उठाए तो ये आदाब दुआ में से है, फ़राइज़ में से नहीं है। इसको ज़रूरी शुमार ना करे, ये आदाब दुआ में से। बाकी हाथ फेरना दाढ़ी पर या चेहरे पर, इसके अंदर जो अहादीस हैं उनको बाज़ मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ और बाज़ मुहद्दिसीन ने इसको हसन ले गैरी ही कहा है। मकसद ये है कि हाथ चेहरे पर मलने के अहादीस कमज़ोर हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता हाथ उठाना तकरीबन साबित है आदाब की हद तक, तो लिहाजा हाथ उठाना जायज़ है। वो भी फ़ुक़हाए किराम ने इसके लिए एक कायदा लिखा है। अल्लाह ही आलिम है उसके हकीकत पर, इसलिए कि फ़ुक़हा ने लिखा है, कुरान और सुन्नत में नहीं आया कि हर वो दुआ जिसके अल्फाज कुरान में आए हैं या रसूलुल्लाह ने अल्फाज सिखाए हैं, उसके लिए हाथ उठाना जायज़ नहीं है। और हर वो दुआ जो जिनके अल्फाज तुम्हारे अपने हैं, उसमें अगर हाथ उठाए जाएं तो इसमें कोई कबाहत कतअन नहीं है, जायज़ है। लेकिन दुआ के साथ इसका कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है, आदाब दुआ में से हैं।